दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो लेकर आए हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बार बार इंटरेस्ट भी होता है कि मैं स्टॉक मार्केट से ही पैसा बना के आराम से मेरा गुजारा कर लूंगा, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही चीज़ों को समझ पाओगे, मेरी रिसर्च को समझ पाओगे, वरना कहीं आधी अधूरी वीडियो छूट गई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ड्राइंग करके बताई है कि ये है यहाँ पर एक श्री यंत्र। ये पूरा श्री यंत्र है। और श्री यंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो तीन देवी है और तीन देवता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती और गायत्री माता जिसे कहते हैं, कि सरस्वती जिसे कहते हैं, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। तो ये तीन जो देवी है, तो तीनों तीन देवियों का यानी ब्रह्मांड पूरा इसके अंदर आ गया। क्या आ गया? पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स इसके अंदर आ गया। और यूनिवर्स इसके अंदर आ गया और पूरा पूरा यूनिवर्स इसके अंदर आता है, तो कोई स्टॉक मार्केट यूनिवर्स से अलग नहीं है। इतना जरूर मैं बोल दूं, अगर स्टॉक मार्केट यूनिवर्स से अलग होता है तो इसका एक अलग डायमेंशन होता, हम सब भी अलग अलग एक अलग ग्रह के अंदर होते, इस पृथ्वी पर नहीं होते। तो स्टॉक मार्केट इसी आधार पर चलता है, इसी रजिस्टेंस पे चलता है। ये जो ऊपर है 9 लिखा है रजिस्टेंस है, नीचे का जो 9 है वो सपोर्ट है। यहाँ पर भी लिखा है 3, यानी डबल टॉप है यहाँ पर, डबल बॉटम है यहाँ पर। यहाँ पर जो बॉटम है ट्रिपल बॉटम है। यहाँ पर भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार बॉटम है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, एक बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार बॉटम है यहाँ पे। तो हर लेवल पे आपको कई बार बॉटम दिखने मिल जाएगी। तो इस बॉटम का और इस टॉप का रिलेशन स्टॉक मार्केट से क्या है, उसी के आधार पर। और इसकी कैलकुलेशन को कैसे समझे, कि ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, नीचे जाता है वापस ऊपर जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे चल रहा है मार्केट, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो वीडियो है ना, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो रिसर्च मैंने किया है, थोड़ी बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत करने के बाद में, इस पर मैंने रिसर्च करने के बाद में कुछ मैंने यानी डिजिट निकाले हैं वहाँ से। जैसे ये रिसर्च है यहाँ पे नंबर का, तो मैं कभी भी चार्ट अगर बनाता हूँ तो इस उसके आधार से मैं चार्ट बनाता हूँ। कि ये जैसे एक चार्ट मैंने बना लिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। अब ये तकरीबन 14 जुलाई को ये बनाया था मैंने। और उसके बाद में 34,600 ये थ्रेशर के बॉटम से यहाँ तक बनाया था, और 35,545 का मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो रेड कैंडल बनी है ना यहाँ पे, ये रिजेक्शन है कैंडल, और ये टारगेट है। तो मार्केट फिलहाल चल रहा है 36,812 के बाद में 36,000 और 700 के करीब कुछ मार्केट चल रहा है फिलहाल, बैंक निफ्टी चल रहा है। तो इतना बड़ा उछाल गिरने का मतलब 1,000 पॉइंट से ऊपर का उछाल आया मार्केट के अंदर, और पूरा का पूरा ऊपर चला गया, रजिस्ट्रेशन की तरफ चला गया। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने श्री यंत्र में आपको दिखा है, जो श्री यंत्र में आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे, कि ये 3 बार, यहाँ पे देखो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। और यहाँ पे कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। तो ये 7 टाइम यहाँ पे। और जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि अब पुट होगा, पुट होगा, पुट, लेकिन एक ही पुट होने के बाद में सीधा जो टाइम, वो टाइम में वो जो पुट होती है, तो एक ही पुट होने के बाद में, यहाँ पे पुट होने के बाद में सीधा मार्केट तेजी पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। और ऊपर चला जाता है, नहीं, 9 को तोड़ देता है, 9 को तोड़ देता है। और बैंक निफ्टी कहाँ पर गई आप सभी को पता है। फिलहाल तो बैंक निफ्टी देखो कहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो फिलहाल यहाँ पर ट्रेड कर रही है। अब इसका पूरा हिसाब किताब निकल कर आया हो कि जिस तरह से तेजी बताई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो अब गिरावट और उसकी अगली चाल क्या हो सकती है, ये एजुकेशन पर्पज वीडियो है। तो इसको एजुकेशन पर्पज से दोनों के दोनों आंकड़े, यानी रजिस्ट्रेशन के भी आंकड़े और सपोर्ट के भी आंकड़े, तो उसकी चाल क्या, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या, तो वो मैं आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरा देखो तो पता चलेगा। अब कई लोगों को ऐसा लगा मार्केट अब गिरेगा, मार्केट अब, लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, लोगों की एसिलिट होती गई, पुट के अंदर की एसिलिट हुई। तो ये पुट में एसिलिट होना, ऊपर की तरफ जाना, तो एक तो न्यूज़ भी होती है और ब्रेकआउट भी होता है। जैसे 15 मिनट का ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, अगर मान लो 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो ये मैं गया 15 मिनट के चार्ट के अंदर, और यहाँ से मुझे एक लाइन ड्राइंग मैंने बनाई है कि ये था एक ब्रेकआउट 15 मिनट के चार्ट का। तो वो मैंने चैनल बनाई थी यहाँ से, इसे मैं और कम कर देता, हाँ ये आप ऐसे मैंने चैनल बनाई। ये 15 मिनट का चार्ट है, और वो चैनल का जो हाई लग रहा है ना, वो ये लग रहा था, तो यहाँ पे इसने रेटिंग दे दिया। अब ये सप्लाई जोन है, अब सप्लाई जोन से ऊपर अगर जाएगा तो मान लो कि ये इसका हाई है, यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जाने के लिए 37,361 तक जाना है। चलो मैं कहता हूँ 37,361 तक जाएगा, चलो। तो एक एजुकेशन पर्पज है, उसके आधार से वीडियो है। तो लेकिन उसको रिटेस्ट भी तो करना पड़ता है ना, हर लेवल को रिटेस्ट करना पड़ता है।
हर रजिस्ट्रेशन को उसे सपोर्ट भी तो बनाना है, हर रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट बनाए बगैर कैसे ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं नज़दीक के चार्ट पर आते हैं वापस। समझो ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं वापस लेके आया, 3 मिनट के चार्ट पे वापस लेके आया। अब इसका मान लो कि भाई एसएल आपकी हिट होती है, दोनों तरफ की एसएल हिट होती है। आपने सी लिया तो पी हो गया, और पी लिया तो सी हो गया। तो वो कैलकुलेशन पूरा कैसे निकालते लोग। तो जैसे ये मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर लोगों को कल लगा कि यहाँ से एक सी होने वाला है, तो यहाँ पे लोग सी होने वाला है, तो मैं पी में खड़ा था और मैं स्कैल्पिंग का इंतजार कर रहा था कि स्कैल्पिंग में मुझे कम से कम 20 से 30 पॉइंट भी मेरे को मुंह ले। चलो 20 से 30 पॉइंट भी। तो जैसे ये बार बार यहाँ पे जा रहा था तो मैं पुट ले रहा था, क्योंकि मुझे इसका पता है कि ये कितनी बार यहाँ पे आने वाला है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है मैं आपको मेरे इस पे जाके बताता हूँ कि वर्ड पेड में जाके दिखा था मैंने, वर्ड पेड में यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन किया। और स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, वो देख लीजिए पहले। तो ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी चल रही है, 36,700 की, 800 की चल रही है, 36,700 की भी चल रही है, 37,800 की भी चल रही है, 36,700 की भी चल रही है, 37,800 की भी चल रही है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस दोनों चल रही थी ना, तो उस दोनों स्ट्राइक प्राइस का मैंने कैलकुलेशन निकाला। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन निकाला कि 36,700 को कितनी बार जाएगा और 36,600 की कितनी बार आएगा। तो देखो कितनी बार जा रहा है, वो 36 टाइम जा रहा है। अब 36 टाइम का मतलब क्या हो, 36 का मतलब क्या हो, तो 36,625 4 टाइम रिड्यूस किया वहां पे, 4 टाइम वहां पे रिड्यूस किया। तो 4 का डिजिट अगर 9 से मैं मल्टीपल करता हूं तो 36 हो रहा है, क्योंकि 9 उसका रजिस्टेंस है। तो हर एक डिजिट को 9 से अगर मल्टीपल करोगे तो आपको उसके लेवल पता चले, उसका टोटल 9 ही आएगा। तो यहाँ पे कितनी बार रिड्यूस किया, 4 टाइम। तो 4 टाइम में से कम 3 बार मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो 3 बार तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसके अंदर पुट में लिया, सी में नहीं लिया। यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, और ट्रेंड रिवर्सल की वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे डिजिट मान लो कि 11 की डिजिट आ रही है, अगर 11 की डिजिट आ रही है तो यहाँ पे आपका जो है वो ट्रेड रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी डिजिट ना ओपन है। फिर उसका ओपन यहाँ पे देख लो, ये पहले तो मैं ये बताता हूँ, आपको लेके जाता हूँ। 9 डिजिट फॉलो द स्टॉक मार्केट, 9 डिजिट मीनिंग इज स्ट्राइक प्राइस, यानी हर एक स्ट्राइक प्राइस को, हर एक नंबर को 9 बार रिटेस होता है, 9 बार। आपने साइड में देखा होगा तो साइड में एक ही प्राइस पे मार्केट टिका रहता है, तो वो 9 टाइम वहाँ पे रिटेस करता है, 9 बार रिटेस करता है वहाँ पे। तो कभी कभी 1 घंटा चला जाता है स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये काफ़ी बार होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये इंट्राडे के लिए होती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये 4 का जो टोटल आता है, तो 4 के आधार पर मार्केट अपना ट्रेंड बनाता है। तो 11 जैसे आया इसका टोटल, इसका टोटल कितना आया देख लेते हैं। चलो जुलाई 22 का टोटल कितना आया, तो 11 का टोटल है। तो 11 का टोटल का मतलब क्या है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि 9 के ऊपर 11 है और 11 पे जाता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है, तो उसको 9 पे और 8 पे और 7 पे वापस आना पड़ता है। तो वो कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, आपको देखने मिलेगा चार्ट के अंदर। तो देख लो 11 से यहाँ पे आया वापस 9, 9 से फिर 8 गिरा, 8 से वापस बाइंग आया, क्योंकि 8 से यहाँ पे डिजिट के अंदर मैं आपको अगर इसमें लेके जाऊँ, अगर मेरे वर्ड पेड में लेके जाऊँ, तो यहाँ पर 36,667 को 8 बार लिखा है यहाँ पे मैंने, और 8 9 72, यानी 72 टाइम रिलीज करने आता है, 72 टाइम रिलीज करने वहाँ पे आता है उस टाइप प्राइस को। नीचे भी गिरेगा तो वापिस ऊपर आएगा, नीचे गिरेगा तो वापिस उसी पर आएगा, बहुत नीचे चला गया तो भी वापिस ऊपर आएगा। 72 टाइम वहां पे आता है, एक ही कैंडल के अंदर 8 बार रिटेस होता है एक ही प्राइस को, ओपन, हाई, लो, क्लोज देने के टाइम पर। और उसी में स्कैल्पिंग भी होता है और उसी में एसएलडी भी होती है, दोनों की चीज के अंदर वो होती है। तो इसी चीज को मैंने कैलकुलेशन किया, 36,656 पर कितनी बार आएगा, 36,624 पर कितनी बार आएगा, 36,559 पर कितनी बार आएगा, 36,642 पर कितनी बार आएगा, 36,433 पर कितनी बार आएगा, 36,330 पर कितनी बार आएगा। अब ये आपको लगेगा कि 36,330 यानी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है ना कि 36,303 तक मैंने लेवल दे दिए। तो इस लेवल से सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है, मान लो अगर डाउन ट्रेंड में चैनल बनाती है, अगर मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चैनल बनाता, देख लो कि ये जो रजिस्टेंस है ना, क्योंकि हर रजिस्टेंस को रिड्यूस तो करना जरूरी है उनके लिए, तो ये रजिस्टेंस की चैनल मैंने बनाई है यहाँ पे। अब दूसरी एक लाइन जो बनाई है मैंने यहाँ पे, एक सेकंड रजिस्टेंस है, तीसरा जो है पीवोट है, और चौथा जो है सपोर्ट है। यहाँ पे ये जो लाइन बनाई है सपोर्ट की लाइन बनाई है। और जब मार्केट इस तरह से रिवर्सल ट्रेंड में मान लो कि एक रजिस्ट्रेशन सपोर्ट देके नीचे गिरता है, पैटर्न बनाता है बार बार, आपने यहाँ पे 200 का प्रीमियम लिया होगा, 200 का 250 हुआ होगा यहाँ पे प्रीमियम, और 250 का 300 करने गए तो मार्केट 200 पे आके बैठ गया वापस, आपको डर लग गया, तो इमोशन में आके क्या किया, सौदा काट दिया कि नहीं काट दिया,
कम प्रॉफिट के अंदर, लेकिन पूरा प्रॉफिट जो मिल रहा था इस रजिस्टेंस सपोर्ट का मिल रहा था। जो सेलर का टारगेट है ये रजिस्टेंस, तो उसको अगर मान लो कि सेलर्स का रजिस्टेंस है ये, तो उसको चेक करना तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं इस चार्ट को उल्टा लेकर जाता हूँ। उल्टा इन्वर्ट में गया, इन्वर्ट में जाने के बाद में ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है, मैंने जब बायर्स के बनाता हूँ तो तभी ये सारे रजिस्ट्रेशन बनाता हूँ सेलर्स के। तो मुझे सेलर्स के सारे रजिस्ट्रेशन यहाँ तक दिखाई देते हैं। अगर मान लो डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है तो ये जो लेवल है 34,467 तक का लेवल है। और हर लेवल पे जाने के बाद में एक तरह की साइड भी होती है, एक तरह की स्कैल्पिंग होती है। मैंने लिख के रखा है यहाँ पे पुट एसिलिट एरिया होगा, यहाँ पे सेल एसिलिट एरिया होता है, यहाँ पे क्लोज सी होता है, यहाँ पे पुट एसिलिट एरिया है। तो हर एक एरिया, जैसे इस एरिया में आएगा मान लो, तो स्कैल्पिंग होगी, प्राइस लो हाई की जाएगी, जैसे यहाँ पे की है। तो ऐसे मैंने बोला कि भाई इस टाइप पे इसको 36,483 को कितनी बार आएगा, तो 36,483 को भी मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने। ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत काम आने वाला है। 36,433 पर कम से कम ये 27 बार आने वाला है, 27 बार, 27 टाइम आने वाला है। तो इस पर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो 3 मिनट के चार्ट के अंदर है, तो इसके अगर डिजिट करोगे ना, तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत मोटा मोटा अंदाजा तो आ जाएगा कि ये वीडियो गलत है या सही है। तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 ले 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम यहाँ पे आया, 18 टाइम। और अभी तो बाकी है उसका, 18 बार ही आया, अभी तो कितनी बार बाकी है देख लो यहाँ पे कितनी बार लिखा है, यहाँ पे मैंने कितनी बार आया देख लो, उसी पर मैंने कितनी बार लिखा है यहाँ पे। तो ये मैंने कम से कम 27 बार लिखा, कितनी बार लिखा, 27 बार। 27 बार आना बाकी थी, 10 बार और आना बाकी, तकरीबन 9 बार और आना बाकी है। तो ये प्राइस को इसकी तरफ फ्लक्चुएट की जाती है, ऊपर लिया जाता है, नीचे जाया, नीचे सपोर्ट बनाए जाते हैं, नीचे ओपन इंटरेस्ट बनाए जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। जो भी पूरा गेम होता है ना, ये पूरा डिजिट के आधार पे होता है। उनको पता होता है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको मुझे यहीं पे आना है, सब पता होता है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जैसे अपसाइड अगर जाना हो तो रजिस्टेंस क्या है और सेलिंग जोन क्या है, तो 36,889 का रजिस्टेंस है, वही सेलिंग जोन। पुट एसिलिटी एरिया कौन सा है, तो 36,648, 36,700 पुट एसिलिटी एरिया है। लोगो लगा के नीचे जाएगा तो ऊपर चला गया। तो ट्रैप में इंसान तभी आता है जब डिजिट का नॉलेज पूरा नहीं होता। अगर डिजिट का नॉलेज पूरा तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट निकाल कर एग्जिट होने के बाद में बाकी दिन मार्केट को सर्च करो। जैसे देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, नीचे आ रहा है तो मैंने जो ड्राइंग किया वो सही है। अगर मान लो मार्केट रिवर्स जा रहा है तो मैं मेरी दिशा चेंज कर दूँ, मेरी दिशा के विरुद्ध में दूसरा एक चार्ट नया बना लूँ। तो एक चीज़ है कि इस वीडियो को अगर मान लो आपको पूरा देखा है और डिजिट में अगर मान लो समझना चाहते हो कि जीरो डिजिट का मतलब क्या है, तो रिवर्सल ट्रेंड है। एक डिजिट का मतलब 1 रुपये पे प्राइस जाता है, 100 पे जाता है तो वापस नीचे ही आता है, 102 जाएगा, 105 जाएगा, वापस 100 के नीचे चला जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी में देखा होगा आपने, 100 के ऊपर गया वापस नीचे ही आ गया, निवेशी तक आ गया। कितनी बार देखा आपने, फेडरल बैंक में देखा, बीओबी में देखा, हर बैंक हर कंपनी के अंदर देखोगे 100 का डिजिट वाला जो प्राइस होता है ना, वो फ्लक्चुएट बहुत होता है ऊपर नीचे ऊपर, क्योंकि 100 के डिजिट के अंदर पावर बहुत देना पड़ता है, क्योंकि उसको 300 तक जाना होता है लॉन्ग टाइम के अंदर, तो पावर तो चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ खाली कि 100 रुपये के प्राइस पर कितने महीनों तक अदानी 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 पावर रहा, और आज अदानी पावर का भाव देख लो कितना है। तो एक चीज़ होती है कि प्राइस को वहाँ पे फ्लक्चुएट किया जाता है और कई बार रिटेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 4 5 7 8 से एक सपोर्ट का काम करता है, जहाँ पे स्कैल्पिंग होने वाली है। 3 का जो होता है, तो 3 का एक रिटेस्ट पॉइंट होता है कि जिसको बार बार रिटेस्ट किया जाता है, और 3 भी सपोर्ट है, क्योंकि 3 6 9 यानी 3 बार उन्हें रिटेस्ट करना, और 3 बार ही नहीं, 3 गुणा 9 करे तो 70 बार उस प्राइस को रिटेस्ट करेगी। और नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा तो भी नीचे आएगा, क्योंकि आपने मान लो कि 100 रुपये का प्रीमियम लिया है और 127 का टारगेट है, तो 68 तक जाता है और 68 से वापस 100 तक नहीं आता है एसिलेट करने के बाद में, होता है कि नहीं होता। तो उस चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखना है, और इस वीडियो को पूरा देखोगे, डिजिट पूरा समझोगे तो इस चीज़ों को समझ पाओगे। वरना ये जो मेरा नॉलेज मैंने सर्च किया है ना, खुद ने अपने माइंड से सर्च किया है, तो ये पूरा बाउंसिंग चला जाएगा। और मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हो। लेवल्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एजुकेशन पर्पज़ पूरा वीडियो है।
कभी मान लो कॉल प्रोवाइड हो गई और मान लो हिट हो गई, तो वो इसी लेवल के आधार से होने वाली है, क्योंकि इसी लेवल के आधार से कॉल दी जाती है। तो आपको अगर पूरा नॉलेज चाहिए मार्केट का, और ऑप्शन में पूरा उल्टा होता है। ऑप्शन में क्या होता है कि मान लो आपने ट्रेड देख लिए कि भाई पुट साइड बहुत लोग बैठ गए, तो मैं पुट में बैठ जाऊंगा अभी। 20 रुपये का प्रीमियम है भाई, 20 रुपये का प्रीमियम 5 रुपये हो जाता है। और जो प्रीमियम सी का होता है 40 का प्रीमियम, तो ऊपर की शेयर प्राइस को 400 हो जाता है। तो कितनी बार ऐसा होगा? तो वैसा ना हो, उसके लिए ये सीखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अगर मान लो सिर्फ ऑप्शन चार्ट का डेटा देखकर ही मान लो सब कमाते होते ना, तो इस दुनिया में सबके सब अरबपति बन जाते। तो एक चीज है कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पूरा का पूरा, मार्केट चलता है श्री यंत्र के आधार से चलता है। 9 के ऊपर 11 है और 9 के नीचे भी 11 है, और 3 6 9 एक सपोर्ट है। बड़ो सपोर्ट को क्रॉस किया तो बड़ी तेजी आने वाली है, और तेजी आने के बाद में वापस 3 6 9 को रिटेस्ट करने तो आना ही उसे, क्योंकि 3 6 9 को जो सेंटर पॉइंट है मार्केट का, जैसे इस मैंने सेंटर पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पे, तो उसे भी रिटेस्ट करना, उसे आना पड़ेगा। ये जो पूरा लाइन बना है। अब मार्केट जब यहाँ पे चला गया, तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, तो ये वही एरिया है जो 35,000 36,500 36,500 का एरिया है। उसके ऊपर जो एरिया है 36,600 का एरिया है। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर का एरिया। तो 36,600 से है ना बार बार बाइंग आएगी, एकदम से गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि उसे भी वो 36,600 में भी कुछ डिजिट का स्कैल्पिंग पड़ा हुआ है वहाँ पे, डिजिट में भी कुछ मैजिक पड़े हुए हैं वहाँ पे। जो आपको मेरी स्ट्राइक प्राइस को मैं कैसे पसंद करता हूँ, स्कैल्पिंग कहाँ से ना समझ लेता हूँ। तो जैसे एक चार्ट के अंदर मैंने कल ट्रेडिंग किया था, और उस ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि स्कैल्पिंग मैंने कहाँ की थी इसकी। तो जैसे ये एक ट्रेंड है, इसको मैं पहले सीधा कर देता हूँ, चार्ट को सीधा कर देता हूँ। ये रिवर्सल है। देखो उल्टे चार्ट में है ना सेलर्स के टारगेट होते हैं, सीधे चार्ट में बायर्स के टारगेट होते हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। अब सेलर्स नीचे के रजिस्ट्रेशन को देखेगा उसके लिए, और हम लोग ऊपर के रजिस्ट्रेशन को देखेंगे ऊपर के लिए। तो ये एक लालच दी थी, यहाँ से मुझे पता था कि यहाँ से बाइंग होने वाली है, लेकिन मैं वेट वो कर रहा था कि वो लालच देने कहाँ जाता है। तो लालच देने के लिए यहाँ से मैंने पी बाई करके रख दिया, एक होल्ड कर दिया। जैसे पी मैंने बाई किया, तो पी बाई किया तो मुझे एक अच्छी खासी मुंह दिखाई दी, और मुझे इतना पता चल गया कि ये 36,800 का जो लेवल है और 36,714 का लेवल है। तो इसमें प्राइस में क्या होगा कि जो प्रीमियम मान लो कि मैं बाय कर रहा हूँ, मान लो कि इस टाइप प्राइस का प्रीमियम मेरा कोई भी चल रहा है, जैसे 36,400 का प्रीमियम मेरा कल चल रहा था, तकरीबन मेरे ख्याल से 105 रुपये चल रहा था, और 100 रुपये चल रहा था, और वो 98 में भी जा रहा था और 90 पे भी जा रहा था वो प्रीमियम बार बार, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे आया वो प्रीमियम तो 95 हो गया। अब यहाँ पे अगर प्रीमियम आया वो, तो क्या हो गया, वो 115 हो गया। और जब यहाँ से पुट मैंने ली थी, और पुट में वो सीधा प्रीमियम मेरा हो गया था 130, और 130 पे मैंने टारगेट डाल के रखा था। लेकिन ये टारगेट मैंने इतना लंबा नहीं डाला था, मैंने टारगेट सिर्फ 108 का डाला था। लेकिन 108 में मैंने देख लिया कि मान लो कि अगर मैं इसका प्रीमियम बाय करता हूँ, मैं अगर 95 95 में यहाँ पे बाय करता हूँ प्रीमियम, और 95 से मुझे अगर मान लो यहाँ पे बार बार ये 107 को आता है, 106 को आता है, 105 को आता है, बार बार नीचे आता है, तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार तो आ गया। तो 8 बार के अंदर 9वीं बार क्या करेगा, पूरा रिटेस्ट कर लेगा, पूरा तोड़ देगा वो, क्योंकि 9वीं बार उसका लेवल आ जाता है, नीचे का लेवल आ जाता है कि नीचे का जो लेवल है 7 के सपोर्ट के लेवल है, वहाँ पे उसके आना पड़ता है। तो वहाँ से देखो बाइंग आई वापस, तो यहाँ पे मैंने मेरी एग्जिट पोजीशन थी यहाँ पे हो गई, लेकिन खड़ा रहता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। लेकिन लेवल्स कितनी बार रिटेस्ट करने आना जरूरी है, वो भी काउंटिंग दिमाग में होना जरूरी है। मान लो कि एक बार ऊपर आता है तो दोबारा एकदम से ऊपर कभी नहीं जाएगा, दोबारा एकदम से बड़ी कैंडल नहीं खींचेगा, वो यहाँ पे 3 दिन में सस्टेन करेगा। और सस्टेन एरिया में जो इनकम रखी है ना, वो सीधे अपट्रेंड में नहीं पड़ी होती इनकम। यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है, यहाँ पे वेट करना पड़ता है, यहाँ पे डर भी लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं, क्योंकि ये पूरा एक कंफर्ट जोन है यहाँ पे कि भाई 95 का प्रीमियम, अब तो भैया बार बार 105 पे आने वाला है। तो कम से कम 3 से 4 ट्रेड के अंदर आप कोई भी बल्क क्वांटिटी लेकर, एजुकेशन वीडियो पूरा है, लेकिन ये साइड वी के अंदर ये गेम कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग गेम है पूरी की पूरी। लेकिन अगर खड़े रहे यहाँ पे कि अब पुट होगी, अब पुट होगी, अब पुट होगी, तो देखो पुट तो ही, लेकिन प्रॉफिट निकालने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पुट तो ली थी यहाँ से, तो प्रॉफिट निकालने का मौका ही मिला, कहाँ से मिला। और तब तक तो एक्सपायरी भी आ जाती है, दिन भी पूरा हो जाता है, तो मतलब क्या फिर। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, इस वीडियो को पूरा देखा होगा।
वही समझ में आएगा कि भाई मार्केट में चलता क्या है, मार्केट किस आधार पर चलता है। मार्केट चलता है श्री यंत्र के आधार पर, उसमें सारे लिखे डिजिट उसके आधार पर चलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सारी पोजीशन जो फ्यूचर में क्या होने वाली है, भविष्य में क्या होने का, नीचे गिरा तो क्या होगा, ऊपर गिरा तो क्या होगा, ये पूरी पूरी एडवांस में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस से बना कर रख लेता हूँ। डाउनफॉल आया तो क्या होगा, ऊपर गया तो क्या होगा, कहाँ पे मैं मेरा टारगेट फ्यूचर का रखने वाला नहीं हूँ। जैसे भी बाइंग बता रहा था, बाइंग में नहीं खड़ा रहना, कहीं मार्केट नीचे गिराने वाला है, कहीं से भी गिरा है मार्केट और कहीं से भी ऊपर ले जाए। लेकिन ट्रेंड के बारे में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि ट्रेंड सेम डे लिया करे। बीटीएसटी का कॉल लेते हो, अगर मार्केट आता है तो बीटीएसटी में खड़े रहे। बाकी ओवर कॉन्फिडेंट अगर मान लो खड़ा रहने की आदत पड़ेगी मार्केट में और दो चार बार प्रॉफिट बुक कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट बार बार हो। थैंक यू, धन्यवाद।